हाय गाइस, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं उनके लिए, प्लीज़ बताएं डिवाइन एंजल्स। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव। ओहो, इसको भी नहीं लेंगे, तीन तीन इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। चलो फिर से सफल करते हैं। हर हर महादेव। ओहो, इतने सारे कार्ड आ रहे। प्लीज डिवाइन गिव मी वन बाय वन का। ये आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं? वन बाय वन कार्ड्स दीजिएगा डिवाइन, प्लीज। इतने सारे कार्ड्स मत दीजिए। एंजल्स प्लीज गाइड मी। क्या मैसेज है, क्या मैसेज है? फोर ऑफ swords, सिक्स ऑफ swords, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा अंदर अंदर आपसे ऐसा जल रहा है जो आप देखिए, जिसको रोकने के लिए आ, किसी को तो रास्ते में आना पड़ा। कौन है डिवाइन एंजल्स? क्यों इसे रोकने के लिए रास्ते में आना पड़ा और कौन आ रहा है? प्लीज गाइड मी। बेरहमी से रोकना पड़ा, अच्छा। तो कोई आपकी तरफ बड़ा ही एक गंदी घटिया नीयत से बढ़ रहा था। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कौन आया रोकने के लिए? किसने रोका? प्लीज डिवाइन गाइड मी। ओ माय गॉड, जजमेंट आपने देखा? किसी को तो बड़ी बेरहमी से, आपके शत्रुओं का रास्ता बड़ी बेरहमी से रोकना पड़ा, वरना ये आपको रोक देते। देखो, यहाँ पे रास्ता रोकने के में जजमेंट ने, यानी कि ईश्वर के फरमान ने एंजल्स को भेजा आपके दुश्मनों का बेरहमी से रास्ता रोकने के लिए। इनके इरादे बड़े खतरनाक थे आपके लिए, लेकिन यहाँ पे जजमेंट आ गया तुरंत। ऐसा लग रहा है डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। और इन्हें बेरहमी से रोका गया, जबरियन रोका गया, रुक नहीं रहे थे। या तो इनकी तबीयत अचानक, मुझे हार्ट अटैक की पता नहीं क्यों आ रही है। किसी को क्या हार्ट अटैक आया है किसी के घर में? आपसे नफरत करने वालों के घर में उस इंसान को हार्ट अटैक आ गया, अचानक से उसका रास्ता रोकना पड़ा। उस इंसान के साथ जो हुआ वो डिवाइन की प्लानिंग थी, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। कोई आपको बहुत बेरहमी से आपको चोट पहुंचाना चाहता था, तो डिवाइन ने उसे खुद बेरहमी से रोक दिया, उसका रास्ता। उसको आप तक पहुंचने नहीं दिया गया, वरना वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। आपको रोक देता वो खुद। अब रोकने का क्या अर्थ है ये भी हम देखेंगे। जाने से रोक देता या आपको ही रोक देता, क्या करता? डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड मी, क्योंकि अगर डिवाइन इंटरवेंशन है तो कुछ खतरनाक चीजें होंगी। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है किसी की, तो
कि किसने उनका रास्ता रोका, बेरहमी से क्यों रोका, क्योंकि इनके सारे प्लान यहाँ पे फेल हो गए। प्लान क्या था, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा कोई झटका लगाने वाले थे ये लोग, बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम में डालने वाले थे, लेकिन इन्हें सडन हार्ट अटैक आया। इनके घर में किसी को आया, इनको आया किसी को, जो कि इनकी सारी प्लानिंग वहाँ पे रखी रह गई, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है और एंजल्स को भेजा गया कि बड़ी बेरहमी से इनका रास्ता रोका जाए, चाहे ज़बरदस्ती रोकना पड़े, वरना ये मेरे व्यूअर्स का रास्ता रोक देते। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया भाई। क्या करने वाले थे? पेज ऑफ कप्स, अच्छा तो मौत सामने अभी खड़ी है ना। अब यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स, मौत सामने खड़ी है, तो भी माफ़ी मांगने की यहाँ पे पूरी प्लानिंग बनाई जा रही है। अच्छा, चाहे ये डेथ बेड पे भी पड़े हो ना, पर इनकी प्लानिंग जरूर बनती रहती है, प्लानिंग में कमी नहीं आती। तो देखो अभी ईश्वर की मार इन्हें पड़ रही है ना। 4 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट अटैक से गुजर रहे हैं, लेकिन इनके आसपास वाले और जो है, जो इनके प्लानिंग में शामिल थे, उनका ये मानना है कि अब हाथ पैर जोड़ो, तब जाकर के कहीं ज़िंदगी बहाल होगी, वरना इसी कंडीशन में पड़े रहेंगे ये। किसी को ये पता चल गया कि सडन हार्ट अटैक आया है, सब कुछ ठीक था, अचानक से सब कुछ बर्बाद हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने ही आपके लिए बहुत बड़ी साजिश रची थी। वो भी देख लेते हैं क्या साजिश रची थी भाई। और मैं आपको बता दूं, आप काफ़ी गोल ओरिएंटेड पर्सन है, पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। आप अपने लाइफ में बिजी हैं, अपने बिजनेस के प्रति, अपने काम, अपने करियर के प्रति। आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है, बहुत न्यू बिगिनिंग्स हो रही है आपके जीवन में। बहुत सारे अबंडेंस आ रही है, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं आपके जीवन में। तो इन्होंने आपके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग की थी जहां आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, आपको नुकसान पहुंच सकता था। तो आपके शत्रुओं का रास्ता बड़ी बेरहमी से एंजल्स के द्वारा, डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा रोका गया है, वरना ये आपको कहीं का नहीं छोड़ते। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, क्या कर रहे थे ये? प्लीज गाइड मी। क्या करने वाले थे ये? प्लीज गाइड मी। माफी मांगने का तो दिख रहा है कि ये, इन्हें ऐसा लग रहा है कि माफी मांग लो, नहीं तो ये स्थिति कभी भी इनकी ठीक होने वाली नहीं। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो ये माफी मांग के सोच रहे हैं कुछ तो यहाँ पे हल्का हो जाए, इनके पीड़ाएं, इनके दुख, इनकी तकलीफ। तो आपको ये लोग पैसे कमाते हुए देख रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपका पूरा ध्यान अपने पेंटिकल्स पे है, पैसे पे है। इस समय आपने पूरी एनर्जी आपने उसी पैसे पे झोंक रखी है, और आपको कुछ दिख नहीं रहा, ना सुनाई दे रहा, ना आप जानना चाहते हो कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। आपसे कोई लेना देना नहीं, बहुत गोल ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हो, और वर्कहोलिक। आपके एंसेस्टर्स सब कुछ देख रहे हैं, वो आपकी हेल्प भी कर रहे हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो क्या करने वाले थे? किंग ऑफ पेंट, अच्छा ये कुछ भी करने वाले हो भाई, अभी तक इसका जवाब नहीं आया। ये कुछ भी करने वाले हैं आप। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, भाई यहाँ पे तो जोड़ा बनता हुआ दिख रहा है। तो इन्होंने किसी ऐसे इंसान का रास्ता रोका कि जिसके लिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। एक किंग एक क्वीन है, आप एक वो हो सकते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की रानी यानी कि लक्ष्मी, पैसे का राजा। ये राजा जो है, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स इनके पास। दो लोगों, अच्छा दो, ये दो जोड़े हैं, एक कपल हो सकते हैं यहाँ पे, जिन दोनों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश किसी ने रची थी। पैसा हो सकता है इसका पैसा ही इसका रीज़न रहा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो इनका रास्ता बड़ी बेरहमी से ज़बरदस्ती यूनिवर्स के द्वारा रोका गया है। किसी किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को ये बहुत भारी नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, वरना अगर ये ज़बरदस्ती रोका नहीं गया होता तो काफ़ी भारी नुकसान यहाँ पे हो सकता है। ये रोक देते, क्या रोक देते, क्यों रोक देते? डिवाइन प्लीज़ क्लियर कीजिए।
पैसा तो है इसका रीजन बना, पर क्या करने वाले थे पैसे का? चोरी करने। फिर यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। भाई ये 3 लोग हैं, ये आपके पैसे को हड़पना चाहते थे किसी भी तरीके से। हम्म ब्लैक मैजिक, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पे। कोई 3 लोग इन्वॉल्व हैं जो आपके धन के पीछे, पैसे के पीछे परेशान हैं, जो बहुत बड़ा आपका नुकसान, कहीं धन का ही दिख रहा है। धन का छल से, कपट से, साम दाम दंड भेद से, किसी भी तरीके से आपका धन इनके हक में आना चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ा गेम प्लान किया, बहुत बड़ा गेम खेला, किसी चीज़ खेला था इन्होंने कि एस ऑफ कप्स, कहीं आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है, इन्हें दिख रहा था। और ये आपके पैसे के साथ बहुत बड़ा कोई गेम प्लान इन्होंने बनाया था कि एक एक पाई के आप मोहताज हो जाओ, ऐसी कोई बड़ी प्लानिंग थी। और आपको डिवाइन ने आपके बचाया, आके डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, वरना ये आपको ही रोक देते। इन्हें रोकना बहुत ज़रूरी था। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि इन्हें इनके जीवन में थर्ड पार्टीज में, या हमेशा से रहे हैं, इन्हें थर्ड पार्टीज ने ज़बरदस्त तरीके से लूटा है। ये कंगाल हो चुके हैं। अच्छा, इसीलिए पैसे के पीछे पड़े हैं आपके। अच्छा, इसीलिए डिवाइन को इनका रास्ता बेरहमी से रोकना पड़ा। तो डिवाइन जी आपने क्या किया इनको रास्ता रोकने के लिए, इनका रास्ता रोकने के लिए? अच्छा, एक तो आ गया निकल के, इन्हें हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक नहीं आया होता तो आपका रास्ता ये रोक छोड़ते नहीं, तो इसलिए इन्हें ये डिवाइन की प्लानिंग थी। दूसरा, इन्हें आइसोलेट कर दिया गया। लोग, मैंने पूछा था वो कार्ड मिल गया कि और क्या किया गया। पहली बात तो यह, इनको हार्ट अटैक है, कहीं हॉस्पिटल में होंगे, कहीं भी पड़े होंगे। दूसरी चीज़, इन्हें एक जगह आइसोलेट कर दिया गया है, गिल्ट में पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, टेंशन में, एंजाइटी में, एक ऐसी जगह पे पड़े हुए जहाँ बिल्कुल डार्कनेस है, डार्कनेस, नेगेटिव एनर्जीज। यूनिवर्स ने इन्हें कहीं ले जा कर के स्टक कर दिया है बुरी तरीके से। और क्या है? डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड मी, क्या बताना चाहते हैं? बहुत दुखी हैं, बहुत सैड हैं। कोई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में चला गया है, आपका बुरा करने के लिए चले थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ईश्वर ही कूद पड़ेंगे बीच में, इनको बहुत बुरी तरीके से पनिशमेंट करने के लिए, इनका रास्ता रोकने के लिए। इनके साथ जाति भी बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत कुछ इनका नुकसान भी किया गया है, लेकिन अब डिवाइन प्लानिंग को कोई काट नहीं सकता भाई। डिवाइन की जो प्लानिंग होगी वो होगी, क्योंकि डिवाइन को अपने बच्चों को बचाना रहता है। बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, हमेशा जो अच्छा करता है उसके पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ पे आपके लिए भी डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है, रास्ता बड़े बेरहमी से रोका गया, चोट पहुँची होगी, हो सकता है कहीं ब्लड भी निकला हो, कहीं मार पिटाई भी हुई हो इनकी रास्ता रोकने के लिए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो साफ साफ हार्ट अटैक दिख रहा और यहाँ पे आइसोलेशन दिख रहा, दोनों चीज़ें। कहीं पे मैंने कहा ना, कहीं पे स्टक कर दिया गया, उल्टा लटका दिया गया है इन्हें, उल्टा इन्हें लटका दिया गया। इनकी सारी बुद्धि इस समय बेकार हो गई, जितना भी प्लानिंग प्लॉटिंग था सब इनका फेल हो गया है। बहुत ज़्यादा इस समय। अच्छा, इनके हाथ पाँव बांधे हैं, यहाँ पे हाथ बंधा हुआ है। कुछ कर नहीं सकते, बस सिर्फ स्टक होके देख सकते हैं। अपने कर्मों का फल यहाँ पे कोई भुगत रहा है भाई। हैंगमैन हैंग हो चुका है, पूरी तरह स्टक है, बुद्धि स्टक है, शरीर स्टक है, चाहते हुए भी निकल के जा नहीं सकते। डेथ लो, अब तो सारी कहानी पलट गई यहाँ पे। तो इनका रास्ता इसीलिए रोका गया था। मेन कार्ड लास्ट में निकल के आया। आपके ऊपर इन्होंने डेथ स्पेल करना था, उसकी सारी तैयारी की थी, लेकिन शत्रुओं का रास्ता बड़ी बेरहमी से रोकना पड़ा डिवाइन को, वरना ये आपको हमेशा के लिए रोक देते। डेथ स्पेल कर रहे थे, ये कन्फर्मेशन आ गया। इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, और इनको रोकने के लिए डिवाइन को थोड़ी कड़ाई भी करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं, बहुत कड़ाई। ओ माय गॉड, ये देखो टावर, ये आपके जीवन को ऐसे ध्वस्त,
आपका पूरा परिवार, पूरी फैमिली, अगर फैमिली नहीं है तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा कष्टदायक समय आने वाला था, जिसको डिवाइन ने ज़बरदस्ती रोका। डेथ स्पेल तो था ही, इसके बाद टावर मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी, यानी कि धज्जियाँ उड़ जाना, बिजली गिर जाना, आग लग जाना, वो तूफान इस तरीके का जो कभी आपने शायद देखा ना हो। ये इसीलिए मुझे लगा था कि कोई बहुत तगड़ी चीज़ यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी, लेकिन वो फेल हो गई। अगर डिवाइन इंटरवेंशन नहीं हुआ होता तो सब खत्म था, डेथ सारा खत्म, और इन्हें झंडे लहराने का मौका मिल जाता, इन्हें अपना जीत हासिल करने का मौका मिल जाता, पर ये चीज़ हो नहीं पाई। डिवाइन इंटरवेंशन के कारण सारी चीज़ें रोक दी गई। अब लो, डिवाइन, मैंने बोला था माँ आदिशक्ति की एनर्जी आ ही गई, तो मैं डिवाइन डिवाइन बोल रही थी, यहाँ माँ आदिशक्ति की एनर्जी ने बड़ा कमाल किया, इन्हें आपकी तरफ मुड़ने ही नहीं दिया, और इनका सब कुछ, यानी कि ये जिस दिमाग से प्लान बना रहे थे, माँ ने उसी दिमाग को फेल कर दिया, इनके दांत खट्टे कर दिए, और ये जीत हासिल करना चाहते थे। माँ ने इन्हें ऐसा हराया है, ऐसा हराया है कि ये ताउम्र जब तक जिंदा रहेंगे शायद नहीं भूलेंगे। ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग करके चले थे ना, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा सबक इन्हें सिखाया गया है, बहुत बड़ा सबक। तो ईश्वरीय, यानी कि डिवाइन एनर्जी से कोई जीत नहीं सकता, ये इन्हें समझ में आया, ये इन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे थोड़े से हम नंबर्स देख लेते हैं। 5 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर। ये नंबर आपके लिए किसी भी तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से देखिएगा। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एज। एज यहाँ पे 35, 39, 42, 45, 44, 50, 51, 52, 53, और यहाँ पे 60 भी किसी की एज दिखाई दे रही है। देखते हैं अब यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या आता है आपके लिए। पी, ठीक है, दिखाई दे रहा है। पी नहीं दिखाई दे रहा, चलिए इस पे देखते हैं। पी अब दिखा। यू, पी यू जे, के, यम, एम, ठीक है। तो कोई यहाँ पे पाकिस्तान से इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और पाकिस्तान, ठीक है, एंड उदयपुर, उज्जैन से इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। उज्जैन, उधमपुर, उल्लासनगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर से इस रीडिंग को कोई देख रहे हो सकते हैं। जमशेदपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहा हो सकता है। और यहाँ पे कोलकाता, कोची, कोलकाता, कटक, कोटा, यहाँ से भी इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं चेन्नई, चंडीगढ़ से इस रीडिंग को कोई देख रहे हो सकते हैं। चेन्नई, चंडीगढ़। और यहाँ पे
मदुरै, मुरादाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। नेम भी देख लेते हैं चलो कि क्या नेम निकल के आते हैं यहाँ पे। किसी का नाम पारस हो सकता है, प्रणव किसी का नाम हो सकता है, पूनम हो सकता है किसी का नाम, पायल हो सकता है, और यहाँ पे उत्कर्ष किसी का नाम हो सकता है, उत्कर्ष, उपेंद्र, उज्ज्वला, उर्वशी किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे किसी का नाम जय हो सकता है, जय, जितेंद्र, जगदीश किसी का नाम हो सकता है, जया किसी का नाम हो सकता है, जानवी किसी का नाम हो सकता है, जानकी किसी का नाम हो सकता है, जिया किसी का नाम हो सकता है। किसी का नाम यहाँ पे कपिल, कुलदीप, काजल, कनिका किसी का नाम हो सकता है, और चिराग किसी का नाम हो सकता है, चिराग, मोहन किसी का नाम हो सकता है, ममता किसी का नाम हो सकता है, मानसी किसी का नाम हो सकता है, मोहित किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।